दिल्ली में सीसीएस की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई है। पश्चिम एशिया के हालात पर सीसीएस की बैठक में चर्चा की गई है। तेल गैस ऊर्जा सुरक्षा को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही साथ आयात के स्रोत बढ़ाने पर भी सीसीएस में चर्चा की गई है। खाद के वैकल्पिक बाजार पर भी सीसीएस में चर्चा की गई और देश में जरूरी सामान की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर पीएम मोदी के सख्त निर्देश। सभी विभागों के साथ तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश पीएम मोदी की तरफ से दिए गए हैं और पीएम का राज्यों के साथ तालमेल बढ़ाने का भी निर्देश है। मंत्रियों और सचिवों का एक समूह बनाने का भी पीएम ने निर्देश दिया है। नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। सभी सरकारी विभाग मिलकर काम करें। बिना रुकावट गैस और तेल की सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, पहले 3.5 घंटे कैबिनेट की मीटिंग चली जिसमें देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर गहन मंथन किया गया। अब सीसीएस की बैठक में भी साफ निर्देश पीएम मोदी की तरफ से सभी राज्यों को, सचिवों को और अधिकारियों को कि देश की जनता को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही है। खास करके पश्चिम एशिया में जो वर्तमान स्थिति रही है उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी और लगभग 3.5 घंटे तक बैठक चली है। बैठक में कई मंत्रालयों ने, कैबिनेट सचिव ने एक तरफ से विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी दी है और एक डिटेल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई कि किस तरह से हम खाद्य सामग्री को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कृषि की बात हो, उर्वरक की बात हो, खाद्य सुरक्षा या पेट्रोलियम उत्पादों की बात हो, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है और क्या कुछ किया जा सकता है, अब तक क्या किया गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। एक तरफ से देखिए तो जिस तरह से 23-24 दिन हो गए जब पश्चिम एशिया में जो युद्ध का बिना चल रहा है, उसके कारण तमाम चीजों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और खास करके गैस तेल से संबंधित चीजों से लोगों को 2-4 गुना पड़ रहा है। उसकी कमी देखने को मिल रही है और अधिकतर देश, 100 से ज्यादा देश इससे प्रभावित हैं। भारत इससे अछूता नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने जो कोशिशें की है निश्चित रूप से अभी तक जनता को राहत मिलती रही है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चला तो निश्चित रूप से सरकार जानती है कि इसका असर न सिर्फ महंगाई ऐसे मुद्दों पर पड़ेगा बल्कि लोगों को तमाम जो आम जनता की जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसीलिए एक तरफ से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को ये साफ तौर पर कहा है कि इस पर काम करने की जरूरत है और इसके लिए जो मैं जिक्र कर रहा था जब आपसे बात हुई थी कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रहेगी, वो चर्चा करेगी और ये तमाम कार्य जो किए जा सकते हैं उस पर निगरानी भी रखेगी। इसके अलावा एक टास्क फोर्स ऑफिसर्स की भी गठन किया जाएगा जो कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में किस तरह से बेहतरी की जा सकती है, किस तरह से सप्लाई इन सामानों की सुनिश्चित की जा सकती है, उस पर नजर रखेगी। खाद्य की सुरक्षा की बात हो, उर्वरक की सुरक्षा की बात हो या फिर सप्लाई की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर वो नजर विस्तार पूर्वक रखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कोयले का जो संसाधन रहा है वो कोर ब्लॉक सही तरीके से काम करते रहे ताकि ऊर्जा की जरूरतें हैं उसको भी सही तरीके से पूरा किया जा सके। तो कहा जा सकता है कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो सरकार ने करना शुरू कर दिया है और भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो उसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो साफ इशारा था प्रधानमंत्री मोदी का कि देश की जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े उनको उठाइए। ऊर्जा आपूर्ति बाधित ना होने पाए, सप्लाई चेन बरकरार रहे, अन्य जो विकल्प हैं उनको लेकर भी चर्चा की है इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।